Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sultan Mahmood and we are learning time series analysis nowadays. So students, इससे पहले हमने टाइम सीरीज एनालिसिस का जो सेकुलर ट्रेंड को मेजर करने का एक मेथड पढ़ा, वो था मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। लास्ट लेक्चर में हमने इसके दो केसेस कंसिडर किए। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया था कि एक दूसरा मेथड जो है हम सेकुलर ट्रेंड को मालूम करने के लिए फाइंड आउट करेंगे या इसको कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट मेथड इज मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड जो है ये हमारे काम हम इसलिए इस पर आते हैं कि जो आपकी सीजनल वेरिएशंस होती हैं, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में टाइम सीरीज में आपके बयान किया था कि विद इन अ ईयर जो वेरिएशंस होती हैं, उन सीजनल वेरिएशन को स्मूथ आउट करता है। प्लस जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस चल रही होती हैं साल ब साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जो साइकिल बनते हैं बिजनेस साइकिल, उन बिजनेस साइकिल की फ्लक्चुएशंस को भी ख़त्म करके हमारी ट्रेंड वैल्यूज़ को लोकेट करने में हमारी हेल्प करता है। जब भी आपसे पूछा जाए कि हमारे पास फ़ायदा क्या है जी ये वाला मेथड अडॉप्ट करने का मूविंग एवरेजेस का, तो मूविंग एवरेज का फ़ायदा ये है कि ये आपकी जो सीजनल वेरिएशन है और जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस हैं उनको रिमूव करके, उनको स्मूथ आउट करके आपकी ट्रेंड वैल्यूज़ को लोकेट करने में आपको हेल्प देता है और आपकी ट्रेंड लाइन को जो है वो स्मूथ आउट कर देता है। देखिए हम इस मेथड को करते कैसे हैं, इसका कैलकुलेशन प्रोसीजर क्या है। मैंने 2 एग्जांपल्स आपके लिए लिखी हैं। पहली एग्जांपल में आप ज़रा देखिएगा। टू स्मूथ सीजनल वेरिएशंस एंड साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस वी यूज मूविंग एवरेज मेथड। अभी मैंने आपको बताया कि मूविंग एवरेज का यूजेज क्या है। ये एक एग्जांपल देखें। आमतौर पर जो टिपिकल वर्डिंग होती है इस तरह के क्वेश्चंस की मूविंग एवरेज मेथड को कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम में जो आपके सामने आती है वो ये वर्डिंग ये है, कैलकुलेट 3 ईयर मूविंग एवरेज, 5 year moving average, 7 year moving average, 3 quarter moving average, 5 quarter moving average, या find trend values using 3 year moving average, 5 year moving average, 7 years moving। ये मैंने number of years odd हैं। ये पहला केस है मूविंग एवरेज को मालूम करने का कि जब आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स ओड दिए गए हों तो उसके मुताबिक आप मूविंग एवरेज मालूम करेंगे। मसलन यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हो, 7 लिखा हो, 9 लिखा हो, 11 लिखा हो, दैट डिपेंड्स कि अगर नंबर ऑफ ईयर्स या इव ऑड है तो हम ये वाला मेथड करेंगे जैसे मैं अभी आपके सामने करूंगा। जब 4 ईयर हो, 5 ईयर, 6 ईयर हो, 8 ईयर हो तो फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलेंगे। फॉर द टाइम बिंग पहले 3 ईयर मूविंग एवरेज की तरफ आते हैं। मसलन आपके पास ये डाटा दिया हुआ है, आपको ये दिए हुए हैं 2013 से लेकर 2020 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 ईयर्स हैं आपके सामने। आप जो है 3 ईयर मूविंग एवरेज मालूम करना चाहते हैं। नाउ हाउ वुड यू प्रोसीड? 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालने का तरीकाकार क्या है? जितनी भी वाई वैल्यूज़ आपके पास दी हुई हैं, आप क्या करें, पहले 3 ईयर, हर पहले 3 सालों का टोटल लें, फिर अगले 3 सालों का टोटल लें, फिर उससे अगले 3 सालों का टोटल लें। एक एक मीन यानी कि एक एक नंबर आप ऊपर से ओमिट करते जाएं, उसको इग्नोर करते जाएं और अगले 3 साल अडॉप्ट करते जाएं। ये सारी थ्योरी जो मैंने आपके सामने रखी है लफ्ज़ों की शक्ल में, हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है ये वाला काम। मसलन सबसे पहला काम आपने ये करना है कि पहले 3 सालों का टोटल आपने लेना है। ये ऊपर मेंशन होगा कि कितने सालों का आपने एवरेज निकालनी है। तो इसके लिए जो मैं काम करने लगा हूँ वो ये है जी, ये 3 ईयर मूविंग टोटल। सबसे पहला टेबल आपने बनाना है, कॉलम बनाना है 3 ईयर मूविंग टोटल। ओके, 3 ईयर मूविंग टोटल में 101, 103, 105 इस टोटल को आप बन कर लें। देखिए क्या आता है आंसर, 101 प्लस 103 प्लस 105। योर आंसर इज 309। सो द क्वेश्चन इज वेयर टू राइट दिस आंसर। आपने इस आंसर को इन 3 सालों के मिडल पे रखना है। अगर ये पहले 3 साल देखूं तो इसका मिडल ईयर ये बनता है, तो आप मिडल ईयर के सामने ये लिखेंगे 309। ले जी, ये 309 आ गया मिडल पे। अब आपने क्या करना है कि ये वाला जो पहला हिस्सा है इसको ओमिट कर देना, यानी कि इग्नोर कर देना है, और अगले 3 सालों का टोटल लेना है। जारी बात है, जब मैं इन 3 सालों का टोटल लूंगा, ये वाले जो 3 साल हैं, इन 3 सालों का टोटल लूंगा तो वो वाला जो टोटल आएगा वो इसके मिडल पे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा। फिर अगले 3 सालों का टोटल के लिए इसको ओमिट करूंगा तो अगले 3 सालों का टोटल। इस तरह से मैं अपने टोटल्स को आगे मूव करूंगा। मसलन अब मैं इन 3 सालों का टोटल अगर लेता हूं तो देखें क्या आंसर आता है इसका। वो आएगा जी 103 प्लस 105 प्लस 98। I'll get 306। आपके पास आंसर आ गया 306। इन 3 सालों का टोटल है, इसके मिडल में आ जाएगा।
ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर के मिडिल बनता जाएगा। अब फर्ज करें मैं इसको इग्नोर करता हूं और अगले 3 सालों का टोटल निकालता हूं, मसलन इन 3 सालों का टोटल। तो इन 3 सालों का अगर मैं टोटल निकालूंगा तो देखें क्या बनता है टोटल, 105 प्लस 98 प्लस 99, 302। ऑब्वियसली ये वाले 3 साल कंसिडर किए जा रहे हैं तो इसके सामने ये आ जाएगा 302। आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस फिनोमिना कि आप एक साल ऊपर से मिस करते जा रहे हैं और अगला साल मिलाते जा रहे हैं, तीनों सालों का जो टोटल निकलता है उसको मिडिल में लिखते जा रहे हैं। अच्छा, अगर फर्ज करें अब मैं ये वाला ओमिट करूंगा और फिर अगले 3 सालों का टोटल, मसलन मुझे यहां से लेकर यहां तक का इन तीनों का टोटल चाहिए, तो इन तीनों का टोटल अगर आप करते हैं तो माई आंसर विल बी 98 प्लस 99 प्लस 103, दिस इज 300। अब मैं चूंकि इन 3 सालों का टोटल ले रहा हूं तो 300 इसके मिडिल में आ जाएगा। सो यहां पर आपके पास अब ये वाला आ गया, इस तरह से इसको ओमिट कर दिया और अगले 3 सालों का टोटल लिया। अगले 3 सालों का टोटल अगर मैं कंसिडर करूं तो ये मेरे पास अगले 3 साल बनते हैं। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, ये जरूरी नहीं है कि आप ये ब्रैकेट्स लगाएंगे, इट्स अप टू यू। आपको ये सिर्फ मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, अदरवाइज आप एक साल ऊपर से ओमिट करते जाए और अगले साल जो है वो ऐड करते जाएं, आपके पास जो है वो तीनों सालों का टोटल। अब मैं इन 3 सालों का टोटल निकालूंगा तो मिडिल पे लिखना है 99 प्लस 103 प्लस 109, मैं आंसर इज 311। सो ये इसकी मिडिल वैल्यू आ जाएगी 311 की। जी 311 भी आ गया। अब इसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट आप करेंगे तो ये वाली वैल्यू ओमिट करेंगे और अगले 3 सालों के लिए यूज करेंगे, यानी कि ये वाले 3 साल। अच्छा, इस 3 सालों के लिए करोगे तो ये आ जाएगा जी 103 प्लस 109 प्लस 110, योर आंसर इज 322। ये मिडिल आ जाएगा 322। नाउ स्टूडेंट्स, अगर फर्ज करें अब मैं ये ओमिट करता हूं तो मेरे पास आगे 3 साल नहीं बचे, 2 साल बचे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास 3 ईयर मूविंग टोटल पॉसिबल नहीं है। सो हेयर वी विल एंड दिस मेथड, यानी कि यहाँ पर इसके जो टोटल है वो यहाँ पर एंड हो जाएगा। यही इसका ड्रॉबैक है कि आपको इनिशियल ईयर्स का टोटल नहीं मिलते, ना ही उनकी ट्रेंड वैल्यूज मिलती हैं और ना ही, तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम आगे मेथड जो आएगा हमारे पास, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, उसके अंदर हम ये इसको कवर करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आपने ये ज़हन में रखना है कि इस तरह से हमने 3-3 सालों के टोटल्स लिए, उनको मिडल के सामने हम करते गए। अब ये 3 ईयर मूविंग टोटल्स आ गए हैं, मैं इनकी 3 ईयर मूविंग एवरेज निकाल लूंगा, 3 ईयर मूविंग एवरेज। ठीक है, अब 3 ईयर मूविंग एवरेज का मतलब है कि हर एक को 3 पे डिवाइड, क्योंकि 3 वैल्यूज का टोटल है तो 3 पे डिवाइड होगा। मसलन मैं 309 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो आई विल गेट 103। इतना तो मेरा जहन भी काम करता है और आपका भी करना चाहिए कम से कम, कि आप जो है कुछ चीजें अपने माइंड के ऊपर भी छोड़ें। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपने कैलकुलेट करके लिखनी है, तो ये भी आपके लिए एक आसानी होगी कि आप अपने मेंटल सेल्फ को भी काम करने दें। इसके बाद 306 है, ओके 306 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आई विल गेट 102। एवरेज निकाल रहा हूँ 302। हाँ, यहाँ पर मुझे शक है कि भाई 302 डिवाइडेड बाय 3 जो है, मैं यूज टू नहीं हूँ इस तरह की कैलकुलेशन का, इसलिए मुझे डिफिकल्टी है। ओके, गो टू द कैलकुलेटर। 302 डिवाइडेड बाय 3, दिस विल रिजल्टेड 100.667। 67 आप कर लें, 667 की बजाय। अब इसका 2 डेसिमल्स तक यूज किए हैं। 300 डिवाइडेड बाय 3, सबको पता है जी 100 आ जाना है। 311 divided by 3, now go to the calculator। 311 divided by 3, 103.667, तो 103.67 आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया। 322 divided by 3, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 322 divided by 3, your answer is 107.33। So these are your trend values। Basically ये moving averages ही आपकी trend values हैं। You don't have to go do anything else। आपको सिर्फ moving totals चाहिए और आपको सिर्फ moving averages चाहिए। हमारे सेमी एवरेज मेथड की निस्बत ये वाला मेथड जो है वो ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक हमें ये नज़र आ रहा है कि इसकी इनिशियल ट्रेंड वैल्यूज़ का हमें नहीं पता चला। मसलन पहले साल की ये ट्रेंड वैल्यू मिस हो गई है। इसी तरह 2020 के सामने ट्रेंड वैल्यू नहीं आई, एक्चुअल वैल्यू मौजूद है लेकिन ट्रेंड वैल्यू मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस मेथड की ये एक ड्रॉबैक है,
जिसको कवर करने के लिए हम अगला मेथड यूज करेंगे, दैट इज लीस्ट स्क्वायर मेथड। वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आएगा। फॉर द टाइम बीइंग ये पहला केस है, मूविंग एवरेजेस फाइंड आउट करनी हो और उन मूविंग एवरेजेस के लिए हमें नंबर ऑफ ईयर जो है वो ऑड हो। ऑड नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब है कि 3 साल हो, 5 साल हो, 7 साल हो, तो वो नंबर ऑफ ईयर्स ऑड होंगे, तो उसके मुताबिक हम ये मूविंग एवरेज मेथड कर सकते हैं। अब फर्स्ट कर लें कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑड नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स इवन है, तो देन हाउ वुड यू प्रोसीड? अगर नंबर ऑफ ईयर्स इवन है तो उस वक्त कैसे करना है? ऑड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए यही आपके फाइनल आंसर आ जाएंगे। आप चाहें तो इन आंसर्स को अलग से लिख सकते हैं कि हमारे रिक्वायर्ड मूविंग एवरेजेस आर 103, 102, 100, 100, 103.67, 107.33। ये सारी आपकी रिक्वायर्ड मूविंग एवरेजेस आ गई। ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑड थे यहाँ पर 3 ईयर। लेट अस सपोज हम चलते हैं अपने, अगर नंबर ऑफ ईयर्स 4 हो जाएं और उसके लिए हमें मूविंग एवरेजेस मालूम करनी पड़ जाएं तो कैसे करना है? उसके लिए हम अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, पिछला केस जो हमने डिस्कस किया वो था 3 ईयर मूविंग एवरेजेस का। ये वाला केस जो हम डिस्कस करने लगे हैं ये है 4 ईयर मूविंग एवरेज, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स 4 हो गए हैं, तो उस वक्त हमने मूविंग एवरेजेस को कैसे यूज करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए जरा, क्वेश्चन ये है फाइंड 4 ईयर मूविंग एवरेज। ये टिपिकल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ऐसे ही आता है, फाइंड 4 ईयर मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग डाटा। या इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकता है, फाइंड 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। हमने 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज फाइंड आउट करनी है। ये देखें कैसे कैलकुलेट करते हैं। मसलन आपके पास ईयर्स दिए हुए हैं 1990 से लेकर 2000 तक, उनके सामने आपकी वैल्यूज भी अवेलेबल हैं। आप ये चाहते हैं कि ये वाली जो वैल्यूज हैं इसका 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालें। सबसे पहले आपने क्या करना है, 4 ईयर मूविंग टोटल निकालना है। 4 ईयर मूविंग टोटल, ओके। जब मैं 4 ईयर मूविंग टोटल की बात करता हूं तो 4 ईयर मूविंग टोटल कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? देखिए, ये हैं आपके पास 4 साल, 1 2 3 4। इन चारों सालों को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 20 प्लस 22 प्लस 27 प्लस 29। माय आंसर इज 98। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर वी शुड प्लेस 98। ये आपके पास 4 वैल्यूज हैं, इन चारों वैल्यूज के मिडल पे 98 लिखना है आपने। 2 वैल्यूज ये हो गई, 2 वैल्यूज ये हो गई, आपका मिडल बनता है यहां पर। सो यू शुड राइट 98 ओवर हियर। बिल्कुल सेमी एवरेज वाला मेथड वो जो हमने किया था, क्योंकि 4 वैल्यूज आ गई हैं तो उनके मिडल को कैसे आपने देना है, 2 वैल्यूज ऊपर आ जाएंगी, 2 वैल्यूज नीचे आ जाएंगी, उनके मिडल पे आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखें, ये 4 वैल्यूज का आ गया, ये मूविंग टोटल है। अब इसके बाद क्या करना है, इस वैल्यू को आपने ओमिट किया, अगली 4 वैल्यूज का टोटल लेना है, मसलन 22, 27, 29 और 30। फर्ज कर लें कि ये वाली 4 वैल्यूज का टोटल अब आपको चाहिए। ये आपकी आसानी के लिए मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया, अदरवाइज अगर आप वैसे गुड साइट के साथ, अच्छे विजन के साथ ये काम कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द ब्रैकेट, दैट इज वेरी गुड। लेकिन मैं सिर्फ आपको बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बता रहा हूं कि ये 4 वैल्यूज अब आपके पास जो अंडर कंसिडरेशन है, इन 4 वैल्यूज का अगर आप टोटल लेते हैं तो वो 22 प्लस 27 प्लस 29 प्लस 30। योर आंसर इज 108। सो हाउ वुड यू प्लेस दैट आंसर? 1 2 3 4। योर आंसर शुड बी प्लेस्ड ओवर हियर। दिस इज योर 108। लॉजिकली जब मैं इस 22 को ओमिट करता हूं तो मेरे पास इस 27 से लेकर ये वाली 4 वैल्यूज, यानी कि 27, 29, 30 और 32, इन वैल्यूज का टोटल अगर आप निकालना चाहते हैं 27 प्लस 29 प्लस 30 प्लस 32, इन 4 वैल्यूज का टोटल लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 118। अब आप चूंकि ये वाली ब्रैकेट रिज्यूम कर रहे हैं, ये वाली 4 वैल्यूज हैं, तो इनका जो टोटल आएगा ये इसके इधर आ जाएगा 118। अब इसके बाद अगली 4 वैल्यूज का टोटल लेना है तो इस वैल्यू को ओमिट करना पड़ेगा। इससे अगली 4 वैल्यूज हैं वो ये वाली वैल्यूज हैं, आप इनको यूं लिख सकते हैं जी, ये वाली 4 वैल्यूज हैं 29 से लेकर 37 तक,
और उसका टोटल जो आना है वो यहाँ पर आना है। 29 से 37 तक का टोटल इधर आएगा। तो आप देख लें 29 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 37 128, जो टोटल इज 128 इन दिस केस। अब देखें जब 29 को ओमिट करेंगे तो आपके पास 30, 32, 37 और 39 तक, यानी कि 30 से लेकर 39 तक आपने करना है, तो इसका टोटल यहां पर आएगा। अच्छा, एक तरीकाकार ये है कि अब आप ये फर्ज करें आप यहां पर 30, 32, 37 और 39 इनको आप करना चाहते हैं, तो 30 प्लस 32 प्लस 37 प्लस 39, योर टोटल इज 138। ले जी 138 आ गया। अब देखें आपने 30 को ओमिट कर देना है, ये थोड़ा सा टिक लगा दिया करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगले कौन सी 4 वैल्यूज का टोटल लेना है। अब 32, 37, 39 और 40 और उसका मिडल यहां पर आएगा। 32 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 40, योर आंसर इज 148। ले जी इसको ओमिट कर दें, 37, 39, 40 एंड 41, 37 प्लस 39 प्लस 40 प्लस 41, ये टोटल इज 157। आपका टोटल यहां पर प्लेस होगा 157। अब इसको ओमिट करेंगे, नो लुक एट दिस, 39, 40 एंड 41 3 वैल्यूज हैं। अब 4 वैल्यूज आपके पास रही नहीं है, इसका मतलब है कि आपके जो सेमी टोटल्स हैं ये यहीं पर कंप्लीट हो जाएंगे। यहां तक खत्म कर देना आपने सेमी टोटल्स को, ये वाले आपके सेमी टोटल्स आ गए हैं। अब इन सेमी टोटल्स के बाद आपने सेमी एवरेजेस चाहिए, लेकिन सेमी एवरेज के लिए एक लफ्ज जो मैंने ऊपर यूज किया क्वेश्चन के अंदर है वो है सेंटर्ड मूविंग एवरेज। यहां पर ये देखें जरा, फाइंड 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। यहां पर मैंने सिर्फ 4 ईयर मूविंग टोटल निकाला है। मैंने इस टोटल को, जाहिर बात है ये टोटल किसी भी स्पेसिफिक ईयर के सामने नहीं है, ये उनके गैप में आ रहा है, यानी कि 92 और 93 के गैप में ये है, 93 और 94 के गैप में ये टोटल है, 94, 95 के गैप में ये टोटल है, 95, 96 के गैप में ये टोटल है। इस तरह से ये टोटल्स चलने हैं। अब जो कि आपके पास ये बाकी के 3 साल बचते हैं, इसलिए हमारे टोटल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अगले कॉलम के अंदर 4 ईयर मूविंग टोटल की बजाय, टोटल एवरेज की बजाय इन टोटल्स को सेंटर कर लेते हैं। उसको हम लिखते हैं 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग टोटल। MT स्टैंड्स फॉर मूविंग टोटल। अब देखें सेंटर्ड मूविंग टोटल निकालने का तरीका क्या किया है कि इन दोनों टोटल्स को सेंटर कर दें। जाहिर बात है 98 और 9, ये वाला जो दोनों 100 और 108 और 98 हैं, इन दोनों का सेंट्रल टोटल अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहां पर ही आएगा ना उसका सेंट्रल टोटल, इधर आ जाएगा। 98 और 108 का सेंट्रल टोटल निकाल लें। तो सेंट्रल टोटल निकालने का तरीकाकार क्या है, उसको यहां पर अब देखें 98 प्लस 108, दिस इज इक्वल टू 206। ये सेंट्रल टोटल निकलने हैं। इसी तरह से जब आप इसको ओमिट कर देते हैं और अगले दो का नंबर्स को सेंटर कर लें, तो 108 और 1, यानी कि इनका सेंटर बना लें, तो 108। ये तरीकाकार ज़हन में रखना है कि जब सेंटर्ड मूविंग टोटल निकालना हो तो कैसे निकालना है, पहले मूविंग टोटल निकाल लें, फिर दो टोटल्स को सेंटर करते जाएं। प्लस 118, दिस विल गिव यू 226, यानी कि वो टोटल यहां पर आएगा 226 के लिए। अगला टोटल इधर आ जाएगा 118 प्लस 128, 246, 128 प्लस 138, 266। देखें मैंने क्या किया, 128, 138 ये खत्म हो गया, 138 और 148 का भी टोटल लूंगा तो वो इसके दरमियान में आ जाएगा 138 प्लस 148, 286। फिर इन दोनों का टोटल लूंगा तो इनके दरमियान आ जाएगा, यहां पर 148 प्लस 157, 305। आप अगर नोट करें
तो अब 206 जो है ये एक स्पेसिफिक ईयर के साथ यानी कि 1993 के साथ अटैच हो गया है। 226 जो है वो 1994 है, 1995, 1996, 1997, 1998 तक 2 साल नीचे हमारे छूट गए कि जिसके लिए हमारे टोटल नहीं बचे, और 2 साल जो है वो ऊपर छूट गए जिसमें हमारे टोटल नहीं बचे। अब वी आर वेरी क्लियर कि कौन से साल की मूविंग एवरेज हम निकालने वाले हैं। अब हमें पता चल गया क्योंकि हमने टोटल्स को सेंटर में ले आए हैं। अब आप देखें कि ये जो मैंने टोटल्स लिखे हैं इसके बाद मैं लिखने लगा हूं 4 ईयर मूविंग एवरेज, 4 ईयर मूविंग एवरेज। ओके, अब मैं 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालता हूं तो बुनियादी तौर पर मुझे ये वाले जो टोटल्स हैं इनको यूज करके एवरेज निकालने हैं। नाउ रिमेंबर, ये बात ज़हन में रखनी है कि 206 जो है ये 8 वैल्यूज का टोटल है, और उन 8 वैल्यूज का टोटल निकालने के लिए मुझे 8 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तब यहां पर मैं वो एवरेज लिखूंगा। 8 वैल्यू का टोटल 8 पे डिवाइड होगा। 206 चूंकि 4 वैल्यूज का टोटल ये था, 4 वैल्यूज का टोटल ये था, तो जब मैं दोनों के टोटल्स को ऐड किया तो ये वाला टोटल जो है ये मेरा 8 वैल्यूज का टोटल बना है। इस 8 वैल्यू के टोटल को एवरेज निकालने के लिए जारी बात है जब आप 8 वैल्यूज की एवरेज निकालना चाहते हैं तो यू शुड हैव टू डिवाइड इट बाय 8, उसको 8 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको 206 को 8 पे डिवाइड करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, 206 डिवाइडेड बाय 8। माय आंसर विल बी 206 divided by 8, 25.75। फिर इसी तरह से 226 divided by 8, 28.25। सो रिमेंबर, एक दो वर्किंग आप कर लें, बाकी आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। यहां पर आप देखें 246 divided by 8, 30.75। 266 divided by 8, 33.25। 286 divided by 8, 35.75। and 305 divided by 8, 38.125। So these are our required total averages। 4 ईयर मूविंग एवरेज, इसको आप सेंटर्ड मूविंग एवरेज कह लें तो वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि सेंटर्ड हुई है। मैं दोबारा एवरेज के बाद सेंटर्ड का वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने सेंटर्ड टोटल से ये सेंटर्ड एवरेज निकाली है। 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज, सेंटर्ड मूविंग एवरेज। नाउ स्टूडेंट्स, हमें ये क्लियर हो गया कि 4 ईयर अगर आ जाएं, 6 ईयर्स आ जाएं, 8 ईयर्स आ जाएं तो आपने उनके टोटल्स निकाल कर उनको पहले सेंटर्ड कर लेना है, और सेंटर करने के बाद उसकी मूविंग एवरेज जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। अब देखें ज़रा, यहाँ पर आपके पास ये वाले जो पहले टोटल्स निकाले तो वो मिडिल में आते जाएंगे, और उसके बाद जब उनको सेंटर करने के बाद ये वाली सेंटर मूविंग एवरेज याद रखना है 4 ईयर के लिए, फिर आपको 8 पे डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास 8 वैल्यूज का टोटल आपके सामने आ जाएगा। ये आपकी रिक्वायर्ड 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस हैं। इसको करने के लिए आपके पास ये पहले दोबारा से देख लें, ये वाली वैल्यूज थी, पहले 4 वैल्यूज मिडल करते जाएं, फिर एक एक वैल्यू ऊपर से ओमिट करते जाएं, और अगली वैल्यूज को जो आप इंक्लूड करते जाएं, आपके पास 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग टोटल निकलेगा, और उसी 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज से 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकल आएगी। ये आपके पास 2 एग्जांपल्स थी मूविंग एवरेजेस को कैलकुलेट करने के लिए। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम अगली एग्जांपल जो है वो देखेंगे मूविंग एवरेजेस के लिए, जिसमें हमारे पास क्वार्टर वाइज, ईयर वाइज जो हैं वो हमें एग्जांपल होगी। उसमें हम देखेंगे कि हमने मूविंग टोटल्स या मूविंग एवरेजेस जो हैं वो कैसे फाइंड आउट करनी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।